अब्दुल्ला एक जगह से वाला है एक जगह से क्या पवा के ले आया बिस्किट वगैरह लगी थी। आज ना आपके पापा को भेजूंगी, बीच में शैम्पू डाल देता है, बीच में जो है ना रस डाल देता है। ये अम्मी के होते हैं, ये जो है 5-5 वाले हमारे होते हैं, और ये पापा के होते हैं, ये सुपर इनके पापा खाते हैं। और चीनी भी सारा कुछ एक जगह में डाल देते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अब सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो जी आज हम तकरीबन 14 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस क्या करें, परेशानी टेंशन में थी वो भी आपको बताएंगे। अभी नाश्ता कर लेते हैं, तसल्ली से आपको बताएंगे। परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं थी, परेशानी बहुत बड़ी थी जिसमें हम भाग दौड़ में लगे हुए थे। तो कल हमारे साथ क्या हुआ था, मानो कुछ आग लगी थी। हाँ ये दिखाया आप इधर आके। तो इस जगह पे हमारी कल पड़ी हुई थी लकड़ियाँ। तो जैसे है मैं इधर से रोटियां खाना बना के गई घर, वापस चली गई, धुआं पर चढ़ा पड़ा। हाँ तो फिर मैं उधर चली गई घर। तो यहाँ से हालांकि मानो आग बिल्कुल भी चूल्हे में नहीं जल रही थी, भी जानी के ना कोयले पड़े हुए थे, लकड़ियाँ वगैरह तो वहाँ पड़ी थी। तो फिर मैं जैसे घर पहुँची, थोड़ी देर बाद जैसे हमने खाना शाना खाया, इनके पापा कहते जाओ मानो मोटर चला के आओ। मानो मोटर चलाने के लिए आई तो मामा कहती पापा आग लगी पड़ी। हमने सोचा कि मोटर के वो ना स्विच को आग लगी थी। हम वहाँ से भागे, जब यहाँ आए तो सारा ये देखो ऊपर धुआं ही धुआं। ये शुक्र है कि 50-60 हज़ार का नुकसान बच गया, मोटर बच गई। हमारी तो अपनी तो नहीं थी, ये बगानी थी। यहाँ ये देखें आग जल के सारी लकड़ियाँ राख हो गई थी, या इधर तक सारे ये आग आ गई। जैसे मैंने ये पाइप को हाथ लगा के देखा मोटर के, ये भी पिघला पड़ा था, बिल्कुल गर्म था। थोड़ा सा और सेका लग जाता ना, मोटर भी गई थी। ये भी हमारे पेटे पड़ जाएंगे। चाय हमारी तैयार होने वाली है। दूध पता नहीं कहाँ से लेके आया, बिल्कुल निकम्मा दूध है। पता ही नहीं चल रहा चाय है या कावा। आग बाहर निकल लिया, फिर दोबारा फिर बाहर निकले। अब रात का मुझे डर लगता है। रात को जब मैंने आपको बना के दी थी ना रोटी, फिर मैं इधर पर आके रात को फिर आग जल रही थी ऊपर। नहीं, फिर मैंने पानी लगा दिया था। मैंने कहा ये ना हो कि फिर चले जाएं तो फिर ऐसा हो। तो ये किचन जो है हमने दूसरे प्लाट में मोटर लगी, इस हमारी नहीं है मोटर और ना ही हमारा मीटर है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जगह आप इस्तेमाल कर लें। अब उन्होंने कल परसों बताया था फ़ोन पे कि हमने अब बनाना स्टार्ट करना। हमने कहा वेलकम भाई, आप जब मर्ज़ी बनाएं, आपकी जगह है, हमें तो बस पानी चाहिए। तो इंशाल्लाह पानी का भी कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह जो बात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले करते हैं नाश्ता। अगर आप लोगों ने भी नाश्ता करना तो आ जाए हमारे साथ। फिलहाल तो अभी चाय बन रही, हमारा सादा मुदा होता है नाश्ता, पराठे नहीं बनाते। तो ये हल्का फुल्का नाश्ता करके गुजारा करते। पराठे नहीं कहते, पलाठे कहते हैं। पराठे जी पराठे चलो ठीक है, पराठे कब बनाएंगे पराठे? भी ऐसे जल रही है जैसे मट्टी का तेल दाल डाला होता है। तो यहाँ हमारी चाय उबलने के लिए तैयार है। तो इधर जो है बिस्किट मैंने डाल के रख दिए। ये मानो उठा के ना उधर ले चलो, ठीक है ना, जाके अम्मी को भी पानी दो, ठीक है। तो अम्मी का कटोरा चाय वाला लेगी जिसमें वो केक भगोती है। अम्मी को पानी भी दे देना, अपने पापा को भी उठा देना, सही है ना। तो फिर नाश्ता करो, आप करना मदरसे की तैयारी, ठीक है ना। हम पहले पापा कपड़े इस्त्री कर। नहीं, आप बस अभी अब्दुल्ला के करो। नहीं वो गिले हैं ना, सुबह मैंने धोए इसलिए कह रही हूँ। चाय हमारी उबलती आ रही है। तो मानो कहती है पापा के कपड़े मैंने प्रेस करने हैं। मैंने कहा नहीं है, वो गिले हैं। कल अब्दुल्ला के कपड़े प्रेस किए थे, अच्छे किए थे। मैंने आपके पापा को अभी बताया नहीं, रात को लेट आए थे इसलिए। तो चाय हमारी प्यारी सी हो चुकी है रेडी। तो जिसने भी पीनी है वो आ जाए जल्दी से। अभी वो डब्बा पकड़ो मानो, तो नमक भी मुझे पकड़ा दो क्योंकि अम्मी की चाय निकालनी पड़ती है फीकी, अम्मी को है शुगर। तो फिर हम तेज़ मीठे वाली पीते हैं। वहाँ से डब्बा भी पकड़ के ले आओ ना, बड़े वाला बाल्टी में से धो लो, अगर धोने वाला पड़ा है तो वहाँ पड़ा होगा। छोटा पड़ा तो छोटा ले आओ, बड़ा पड़ा तो बड़ा ले आओ। तो यहाँ पे हम सफाई दूसरे दिन तीसरे दिन बाद कर लेते हैं। इधर हमारी रैश नहीं है, सिर्फ हम खाना वगैरह ही बनाते हैं। अच्छे तरीके से धो के ले आओ। ये देखिए मैं बिस्किट लेकर जा रही हूँ, घर की तरफ जा रही हूँ। इतने सारे बिस्किट हैं, 10 बिस्किट सारे हैं।
बस हमें पता उठाने का करना है। रेंच को कौन तेल लगाता है इसको, तो फिर वो मट्टी वगैरह डल के ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जाम हुआ पड़ा। तो अब्दुल्ला भी इधर खड़ा हुआ है, सामने पिज़्ज़ा खड़ी हुई। तो जैसे कि मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ एक बात शेयर करनी है, जिस वजह से हम तकरीबन काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे। मैं आपको दिखाऊं, ये भी रोड है, मेन रोड। तो सामने गाड़ियाँ ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं। तो इधर जो है फ़िज़ा भी दरवाजे के पास खड़ी है। यहाँ ये हमारा घर है और वो सामने जो है ना जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, ये सामने रोड है, ये खंबे के पास ही। यानी कि हमारे घर में बैठे हुए सामने रोड नज़र आता है बिल्कुल। अब पैदल चलने में सिर्फ 1 मिनट का सफ़र है, यहाँ पे जाते जाते 1 मिनट गुजर जाता है। अब वहाँ जाकर आपसे बात करते हैं, आपको सारी बात तफसील से बताते हैं। जैसे तो मानो तोड़ने जा रही है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आए क्या ये ऊंची काफ़ी, अम्मी ने मुझे कल भी कहा क्या सीन है ग्रीनरी का। ये आपको ग्रीनी नज़र आती है, अगर कोई नुकसान हो जाता तो फिर ग्रीनी आपकी कहाँ जाती। हाँ सही बात है, अल्लाह ने करम कर दिया। अल्लाह ने करम कर दिया। यकीन करें हर चीज़ रहेगी एक पासे और बच्चों की जान रहेगी एक पासे। जैसे कि हमने बताया था कि 14 दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई। नाश्ता करते करते मैंने बताया कि आज आपके साथ वीडियो शेयर कर ही देते हैं कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी। आप देख सकते हैं ये रोड है और यहाँ पे मैं प्लाट में खड़ी हूँ। यहाँ पे दुकानें मार्केट बनेगी, फिर अच्छी रौनक लग जाएगी, ऐसे ना जी ऐसे खुशी इस बात की है। वो सामने नीम के दरख्त है। ऊपर क्यों चढ़ रही है? ऊपर नहीं, वो नीचे वाले तोड़ दो जो नीचे लगे हुए हैं, नीचे से तोड़ लो। तो वहाँ पे जो नीम के दरख्त लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। नीम के दरख्त इसलिए है कि अम्मी पानी गर्म करके पाँव बीच में भगोती है कि पाँव को सुकून मिल जाता है। तो तकरीबन अम्मी ने जैसे डॉक्टर के पास लेके गए, अम्मी के पाँव पे सूजन आई हुई थी। डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन आपने लगातार नीम वाला पानी इस्तेमाल करना और नमक वगैरह डाल के। जैसे कि हमने कहा कि घर कौन सा दूर है, वो सामने आप देख सकते हैं हमारा घर है, जहाँ बाइक है तो ये नीम का दरख्त है। अब्दुल्ला और फ़िज़ा और मानो 2 दिन आए, नीम के पत्ते तोड़ के लेके गए। तो वो नीचे से वो वहाँ से तोड़ के लेके गए। और तीसरा दिन जब हुआ इन्होंने तवज्जो नहीं की कि हमारे पीछे कोई है या नहीं है। यही पता था कि हमारा घर पास है, हम यहाँ से पत्ते तोड़ के घर चले जाएंगे। लेकिन आखिर क्या, पत्ते तोड़ो मानो, पत्ते तोड़ो ना, मत क्या कर रही है। उसको नहीं, चल मैं तोड़ देती हूँ। आ जाओ मैं तोड़ देते हैं। हाँ मैं दरख्त के ऊपर चल के ना फिर तोड़ दूँगी, आप बात बीच में और ले आती हो। तो उसके बाद जैसे कि 2 दिन लेके गए, तीसरा दिन ऐसा हुआ कि ना आदमी इनके पीछे लगा हुआ था। फ़िज़ा भी होती थी और मानो भी होती थी और साथ अब्दुल्ला भी होता था। जैसे कि फ़िज़ा खड़ी हो जाती सड़क पे और मानो और अब्दुल्ला दोनों आ जाते थे। वो आदमी जो था, वो जो दरख्त ने उसके बीच में खड़ा होता था। अक्सर वो ना जैसे पीछा करता था। 1 दिन भी आया, 2 दिन भी आया, तीसरे दिन भी जैसे इनकी नज़र पड़ी है तो बच्चों ने घर जाके बताया कि आदमी जिधर हम जाते हैं कि आदमी हमारे पीछे होता है, ना हमारे जानने वाला ना पहचानने वाला। तो इनके पापा को भी नहीं पता था, नासिर को भी, आदमी इधर आता है बच्चों के पीछे आता है क्या नहीं। तो फिर एक दिन अचानक चारपाई, जैसे वहाँ पे छाँव आ जाती, दीवार छोटी छोटी है, उधर हम चारपाई निकाल के बैठ जाते हैं शाम टाइम। तो जैसे कि सारा दिन दरवाज़ा बंद होता, हफस वगैरह होती है, चलो बाहर की भी हवा ले लें, बच्चे भी बाहर खेल लेते हैं पास। तो जैसे शाम का टाइम हुआ तो इस साइड पे कैमरे लगे हुए, जैसे कि इस साइड पे ये रोड के साथ, तो इधर वो आदमी जो रूट सीधा जाता है, ये किसी के घर कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर अब वो आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, आराम से खड़ा हुआ था, बच्चों को झांक रहा था और अब्दुल्ला और फ़िज़ा दोनों खड़े हुए। तो उनको ये इशारे कर रहा था इधर आओ। उसको ये नहीं पता था कि भी कैमरों का मुंह मेरी तरफ हूँ। उसने यही समझा कि दरवाजे के आमने सामने ही लगा है, भी जैसे कि उनके दरवाजे के अंदर कोई जाएगा कोई आएगा वही नज़र आएगा, रोड नहीं नज़र आता। उनका ज़हन ये काम कर रहा था। जैसे कि अब्दुल्ला ने मुझे बताया, कहता मम्मा इधर आओ मैं आपको बताऊं, यही आदमी है जो तो खड़ा होता हमारे पीछा करता है, वो हम पत्ते तोड़ने जाते हैं तो वहाँ खड़ा होता है। तो फिर हमने सोचा कि भी अच्छा देखते मानो हैं। मिस्त्री, हमने कहा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, ये क्या कर रही हो, किन चक्रों में पड़ी हो, रहने दो। ये आपने ये दूसरों का भी सामान समेटने को लगी हुई है पागल।
तो हमने सोचा कि बच्चे मजाक करते हैं। फिर कहता कि नहीं मम्मा यही आ गई है। तो यकीन करें फिर मैं तो अंदर थी, अम्मी ने जैसे बच्चों को बताया भी इधर खड़ा हुआ, अम्मी ने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, लानते देनी शुरू कर दी, भी जो मुँह से आया वो निकालना शुरू कर दी। तो उस आदमी ने मोटरसाइकिल बाइक भगा के वो चले गए। वो जैसे कि जिनके घर कैमरे लगे हुए थे उनकी बच्चियां भी बड़ी बड़ी थी, वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, वो भी अम्मी को अम्मी बोलती हैं बच्चियां, दादी नहीं कहती अम्मी कहती हैं। तो जाओ मानो घर चलो। पता नहीं शायद बच्चों के साथ भी लड़ रही है, गालियाँ निकाल रही है। वो जल्दी से बाहर आई तो फिर उन्होंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ अम्मी आप इतना बोल रही हो। तो अम्मी कहती भी इधर आदमी आया था, वो ऐसे बच्चों के पीछे आता है। फिर जैसे मैं घर से बाहर निकली तो अम्मी ने मुझे बताया, कहती कि ना राशिदा ऐसे आदमी आता है, आप उसके ऊपर ना नज़र रखो तो देखो दोबारा आता या नहीं आता। यकीन करें फिर जैसे सुबह 8 बजे जाते थे, फिर मैं सुबह 8 बजे नासर को तैयारी करवाने लगी थी, इन्होंने जॉब पे जाना था। तो मैं बाहर निकली, वहाँ से निकलते निकलते ना ऐसे मैं रोड पे आ गई। वो शायद उन्होंने मेरे ऊपर तवज्जो की होगी, ये बच्चों की माँ है। वही आदमी पहले तो 2 आदमी एक आता था, जिस दिन मैंने देखा वो 2 आदमी थे वहाँ खड़े हुए थे। जैसे मैं बाइक के पास पहुँची, मैंने कहा उनकी बाइक का नंबर जो है ना मैं नोट कर लूँगी तो 15 पे कॉल कर दूँगी। लेकिन जैसे मैं गई उनकी बाइक वाली ना नंबर प्लेट थी, ना पीछे उनके वो लगी हुई थी लाइट भी नहीं थी। तो फिर मैंने घर आई तो फिर मैंने नाज़र को भी बताया। वो कहते आपके लिए क्यों गई, आप मुझे बता देती तो फिर मैं भी आपके साथ चलता। मैंने कहा पहले मैं खुद भी अच्छे तरीके से देख लूँ भी कोई सच झूठ ना हो, ऐसे अच्छा नहीं होता भी बंदे लड़ के मर जाएँ। यही कहते हैं कि औरतों ने बंदे मरवा दिए, तो हमारे ये रिवाज नहीं है। फिर उसके बाद नासर के अलावा मैं साथ वाले घर में गई जहाँ कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से रिकॉर्डिंग मैंने देखी। मैंने कहा पहले तसल्ली से देखूं कहीं बच्चों का दिमाग काम ना कर रहा हो या मेरे जहन में कोई झूठ गलतफहमी ना हो। पहले गलतफहमी को दूर करूं, फिर उसके बाद मैं बात करूँगी। जैसे मैंने उनके घर जाके देखा, अम्मी वाली रिकॉर्डिंग, वो खड़ा हुआ था उनके दरवाजे के पास, पीछे देख रहा था। जैसे अम्मी ने गालियाँ निकाली, उस आदमी ने बाइक भगानी शुरू कर दी। बाइक भगानी शुरू कर दी तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं घर वापस आई, जैसे रात को 11-12 बजे नासर ऑन ड्राइव से वापस आए तो इनको मैंने बताया नासर ये मसला मसाइल है, क्योंकि मेरा बताना भी ज़रूरी था भी ये बाहर का इलाका रोड है, भी जंगल देहात ही ये समझ ले, सारा शहरी माहौल भी बन जाता, देहात भी बन जाता, जंगल भी बन जाता, नहर भी पास है। मैंने कहा बताना ज़रूरी है। मैंने नासर से बात की तो कहता रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर मैं उनके घर से रिकॉर्डिंग लेके आई। अगर उनकी बाइक नंबर मिल जाती तो फिर हमें बंदा ढूंढने में आसानी होती। यह कि उसके बाद हम तलाश में रहे, वो बंदा दोबारा नहीं आई। जैसे अम्मी ने गालियाँ शालियाँ निकाली, वो बंदा दोबारा नज़र में नहीं आया। हो सकता वो आता हो, चक्कर लगा के चला जाता हो। हमारे बच्चों को जान का बहुत खतरा था, इस वजह से फिर हमने जो है ना अपने वेरिफिकेशन में लगे रहे। मसरूफ़ रहे थे, हम मसरूफ़ थे, कभी इधर भाग दौड़ में थे, कभी इधर भाग दौड़ में थे। फिर हमने वो रिकॉर्डिंग उनसे लिए, रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास है। हमने कहा चलो हम थाने में रपट करवा देंगे ताकि थाने में ये पता चले भी इनके पास जाए। कल तो एक बकरी और 2 बकरी के बच्चे भी चोरी हो गए। यकीन करो वो कल इधर से ना अंकल जी गुजर रहे थे, कह रहे बाजी आपने इधर कोई बकरे तो नहीं देखे। मैंने कहा नहीं भाई। तो कहता है एक बकरी थी, 2 उसके बच्चे थे। मैंने कहा भाई हमने नहीं देखे, अगर देखे होते तो ज़रूर बता देते। तो आप आगे जाके रिकॉर्डिंग भी दे सकते, इसमें हमारा कोई झूठ नहीं, कोई तूफान नहीं। तो जो रिकॉर्डिंग में जो बंदा हमने देखा है वो रिकॉर्डिंग ली हुई रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो रिकॉर्डिंग आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ जो है हम चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे बच्चों को जान की बिल्कुल ख़तरा है, इस वजह से हम 15 दिन से कोई व्लॉग नहीं, कोई अब इंशाल्लाह जैसे व्लॉग हम डेली की वीडियो बनाया करेंगे, आपके साथ शेयर किया करेंगे। वो कहते हैं ना इंसान एक तरफ से दुखी हो तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हमें हर तरफ से दुखों ने घेरा हुआ है, क्योंकि अम्मी की भी टेंशन बनी हुई, अम्मी भी बीमार रहती हैं और दरअसल यहाँ से बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना पड़ता, जाना पड़ता, दूर स्कूल है। तो इस वजह से आप जाके रिकॉर्डिंग चेक करें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा सच का सच क्या और झूठ का झूठ क्या है। इसके साथ हम चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
बस आने लगा है।